अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध। आम आदमी पार्टी का पूरे देश भर में एक दिन का सामूहिक उपवास शुरू। दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता पहुंचे। सामूहिक उपवास के जरिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की विरोध किया गया। कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम। सामूहिक उपवास का कार्यक्रम रखा गया है केंद्र सरकार पर निशाना साधने के लिए कि जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी और उनके कार्यकर्ता लगातार पंजाब में खटकड़ कला में सामूहिक उपवास का कार्यक्रम। भारी संख्या में आम आदमी पार्टी नेता और कार्यकर्ता खटकड़ कला पहुंचे। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन लोगों ने कुर्बानियां की हैं हमें लोकतंत्र ला के देने के लिए। नहीं तो लोग तो पहले भी यहाँ पर थे, बसते थे, शादियां होती थी, काम होते थे, अपना खाना। राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा, सामूहिक उपवास का मकसद सत्य अहिंसा की राह पर चलना। जैसा कि गांधी जी कहते थे, हमारा कोई मकसद किसी पर निशाना साधना नहीं है। करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि केजरीवाल जी को आशीर्वाद दें। सत्य जो है, सत्य कमजोर ना पड़े, इससे भगवान की अरदास है। सत्य मजबूत रहे, असत्य पर हावी रहे, असत्य पर उसकी विजय हो, इससे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा कोई मैसेज देने को नहीं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और भाजपा ने शराब से शीश महल अभियान के तहत आपके खिलाफ प्रदर्शन किया। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, आज हम अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का मॉडल दिखा रहे हैं कि वह राजमहल जिसमें अरविंद केजरीवाल रहते हैं। अरविंद केजरीवाल बताएं कि उन्होंने दिल्ली की जनता को लूटकर कितना बड़ा राजमहल बनाया है। देखिए, ये हम अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का मॉडल दिखा रहे हैं। वो राजमहल जिसमें अरविंद केजरीवाल रहते हैं, जनता की गाड़ी कमाई का लूट का पैसा दिखाए ना अरविंद केजरीवाल की, कैसे मैंने आपको लूट। बिहार के नवादा में पीएम मोदी की चुनावी रैली। पीएम मोदी नवादा के कुंती नगर में बीजेपी प्रत्याशी विवेक ठाकुर के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। सभा में सीएम नीतीश कुमार, राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा, हमके संतोष मांझी के साथ एलजेपी के चिराग पासवान मौजूद। ये दूसरा मौका है जब पीएम नवादा पहुंचकर लोगों को संबोधित करने वाले हैं और इसके पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया था। पीएम मोदी की नवादा रैली से पहले तेजस्वी यादव ने पीएम पर कसा तंज। एक्स पोस्ट में तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से 10 सवाल पूछे। तेजस्वी यादव ने लिखा, पीएम बताएं कमल छाप साबुन से नहाकर बेईमान कैसे ईमानदार हो जाते हैं। बिहार के लोग चाहते हैं कि पीएम मोदी इस पर जवाब दें। तेजस्वी यादव ने लिखा, पीएम मोदी जरूर बताएं कि बीजेपी के संस्थागत, संगठित और व्यवस्थित भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए हमेशा विपक्ष और विपक्षी नेताओं को ही भ्रष्टाचारी तथा घोटालेबाज क्यों बताते रहते हैं। तेजस्वी यादव पर सम्राट चौधरी ने किया पलटवार। कहा, तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि जब उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कैसे उन पर कार्रवाई की थी। मानवाधिकार आयोग ने उन पर कार्रवाई की। उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कैसे उन पर कार्रवाई किया। ठीक है, पिताजी का विक्टिम हूं मैं। मेरा घर तो लालू यादव ने तोड़वाया था। मानवाधिकार आयोग ने उन पर फाइन किया, उन पर कार्रवाई किया। लालू यादव जी के परिवार को कोई नैतिक अधिकार नहीं। आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने पीएम के प्रचार को लेकर निशाना साधा। कहा, पीएम जनता के बीच जाकर देखें कि कोई टक्कर में है या नहीं है। जाकर जनता के बीच में घूमे ना, पता चलेगा उनको कोई टक्कर में नहीं है। बताएगा जनता उनको, सब हवाई में रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें बीजेपी जीत रही है। अब की बार एनडीए 400 पार करेगी। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें बीजेपी की, अब की 400 पार, एकदम एनडीए 400 पार। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें बीजेपी जीत रही है, अब की 400 पार। मथुरा में अपने प्रचार में जुटी हेमा मालिनी। बूथ सम्मेलन में शामिल हुई हेमा मालिनी। गिनाया बीजेपी का काम,
कहा, जो काम अधूरे रह गए उन्हें इस कार्यकाल में पूरा करूंगी। पीएम की रैली पर चिराग पासवान ने कहा, मोदी की गारंटी पर न सिर्फ बिहार को बल्कि पूरे देश को विश्वास होने लगा है। हमारे गठबंधन की मजबूती इस बात का विश्वास दिलाती है कि आने वाले दिनों में बिहार की 40 सीटें हम जीतेंगे। बात मोदी की गारंटी पे न सिर्फ बिहार को बल्कि पूरे देश को और अब तो दुनिया को भी इस गारंटी पर विश्वास होने लगा। ये हमारे गठबंधन की मजबूती है जो इस बात के विश्वास को दिलाती है कि आने वाले दिनों में बिहार की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत।